क्लास 9th के एमपी बोर्ड के देखिए सभी छात्र ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम समाज विज्ञान का एक पेपर सोल्व करेंगे जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। आप सभी को प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। 100% श्योर आप सभी को यही पेपर परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? इसका आंसर है मई 1945। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? इसका आपका आंसर रहेगा संभार। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका आंसर रहेगा दिसंबर 1946। और भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है, इसका आपका आंसर रहेगा बिहार। ठीक है, चलिए आप सभी यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न को कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राड की हालत बहुत ख़राब थी। फ्रांस की मुद्रा डेडेडेस जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था, इसका आंसर आपका आएगा लिब्रे। वेसाई की संधि डेडेडेस में हुई 28 जून। और प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियाँ डेडेडेस से निकलती, इसका आपका आंसर रहेगा पश्चिमी घाट। और पांचवा प्रश्न है, नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर डेडेडेस नहीं किया जा सकता, तो उसका आंसर रहेगा आपका भेदभाव। वर्ष 1911-12 में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निधनता में जीते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है सही जोड़ी। ठीक है, चलिए जोड़ी कंप्लीट करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, सक्रिय ज्वालामुखी, इसकी जोड़ी है संसद। देश में कानून बनाने का अधिकार, इसका है आपका संसद का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये आपकी 1993। जैव प्रौद्योगिकी आपकी जोड़ी रहेगी तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए आप सभी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न रहेगा एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए अबुल कलाम का जन्म, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका आपका आंसर रहेगा देखिए तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये किया गया था 2004 में। मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। आर्थिक विकास। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? शेयर बाजार था। लुई सोल्वे को मृत्युदंड कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1793 में। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सत्य कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो यह सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो यह सत्य है। मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, तो यह असत्य है। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो ये भी आपका सत्य है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लोक ने लिखी थी, तो ये आपका असत्य है। जर्मनी के संबंध में नासी दमनकारी महावंश था, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सिंधु एवं नदियाँ कहाँ से निकलती है? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? आरक्षण का अर्थ क्या है? मानव पूंजी निर्माण से क्या सही है? और भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? संसाधन के रूप में लोग के से आप क्या समझते हैं?
कोऑपरेटिव क्या था? आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्पादन साधनों से क्या से? भारत की वनस्पति में कितनी विविधता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है संविधान संशोधन क्या है? उग्र राष्ट्रवादी ने नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया? इसके बाद में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? प्रधानमंत्री के कार्य और भारत के मानचित्र पर दर्शाई। ठीक है, फिर प्रजातंत्र के गुण, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23।